Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we will start from para number 2 here, Lalder. Open your books. Page number 10, subject General English. Page number 10, chapter number 2, Lalder. Para number 2. Now let us start from this para. She not only became a mystic of the Kashmiri Shiite sect but also a Sufi saint. She created the mystic poetry called Waqs, literally saying or speech. Each Waq, containing 4 lines, is a short poem structured around a theme, popularly known as Lal Waqs. Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. Her works presented the best teachings for mankind in the modern world. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of the human soul. Here, she not only became a mystic of the Kashmiri Shiite sect but also a Sufi saint. Dear students, लालदत जो थी वो सिर्फ सूफीज़म शिवाइज़म की तरफ ही ज़्यादा उसका तवज्जो नहीं था. वो ज़्यादा अटेम्प्ट्स उसी के ऊपर नहीं करता था, बल्कि वो बट आल्सो है सूफी सेंट. वो एक सूफी सेंट भी थी, एक बुजुर्ग थी जो एक साइड में रहती थी. शी क्रिएटेड द मिस्टिक पोइट्री कॉल्ड वॉक्स. जो मिस्टिक पोइट्री, जो सूफियाना पोइट्री जो करती थी, वो उन उसकी उस पोएट, उस शायरी को वॉक्स बोलते थे. लाक्स लिटरेरी सेइंग्स और स्पीच. वॉक्स जो है वो लिटरेरी अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सेइंग्स, जो वो अपने मुंह से बोलती है या जो स्पीच देती है लालदेद इस पोएट्री में, तो उसको बोलते हैं, उसकी उस स्पीच को, उसके उन अल्फाजों को वॉक्स बोलते हैं जो मुंह से बोलती थी. ईच वाक कंटेनिंग 4 लाइन्स. जो वाक बोलती थी, स्पीच देती थी, पोइट्री करती थी, तो वो 4 लाइनों पर मुश्तमिल हुआ करती थी. इट इज शॉर्ट पोएम स्ट्रक्चर अराउंड द थीम पॉपुलरली नोन एज लल वाक्स. उनके उन वाक्स को, जो उसकी स्पीच थी, जो उसकी सेइंग्स थी, उनको आम तौर पर माना जाता था लल वाक्स. लल वाक्स उनको बोला जाता था, उन 4 लाइन्स को. Her poetry is considered the earliest composition in the Kashmiri language and plays an important role in the history of Kashmiri literature. इसकी इन वाक्स ने कश्मीरी लिटरेचर को बहुत बढ़ावा दिया और बेहतरीन रोल किया है हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लिटरेचर. यानी उन्होंने अक्कासी की है कश्मीर के लिटरेचर को, और कश्मीर को उसने समेटा है अपने उन वाक्स के अंदर. Her works presented the best teachings for mankind in the modern world. इसके जो वाक्स थे, तो प्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग्स फॉर मैन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आज का दुनिया है, इसने बहुत काम किया है इंसानियत के लिए, और उसने दर्ज दे दिया है इंसानियत के लिए इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपने उन वाक्स से. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. उसने ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे दिया, उसने इंस्पायर कर दिया है लोगों को यूनिटी के लिए, हारमोनी के लिए, और लोगों के मजहब और रेसेस का, लोगों के मजहब और रेसेस का. कश्मीरी लिटरेचर. Her works present the best teachings for mankind in the modern world. They inspire us to seek unity and harmony among the people of all religions and races. वो हर मजहब के ऊपर बात करती थी और हर मजहब को अपनी नुक्ते निगाह से देख रहा था, उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी. These works describe the relationship between man and God and the deepest urge of human soul. उनके उसकी जो वाकस थे, ये बयान करते थे रिलेशन बिटवीन मैन एंड गॉड, ये इंसान और अल्लाह ताला के दरमियान जो रिश्ता है वो बयान करती थी. एंड द डीपेस्ट अर्ज ऑफ द ह्यूमन सोल, और जो इंसान के अंदर जो रूह था, रूह है,
उस रूह को उजागर करने के लिए ये अपने जो वाक बयान करती थी, अपने जो पॉइंट बयान करती थी. इंशाल्लाह tomorrow we will start from this point onwards. Thanks.